हेलो एवरीवन, दिस साइड स्वयं। गाइस वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला पे। तो आज के इस सेशन में हम स्पिरिचुअलिटी एंड योगा से रिलेटेड एक सेशन करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि हमारा हेल्थ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन के लिए मैं इनवाइट करता हूं हमारे पाइट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस नेहा टुटेजा मैम एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी रह चुकी हैं। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे मैम का हम। थैंक यू स्वयं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर फेमस चैनल ट्यूशन वाला। थैंक यू सो मच मैम। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा भी चैनल फेमस हो रहा है। ऑफ कोर्स होगा। और आपने कह दिया तो अब ज़रूर होगा। तो मैम हम सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आप अपने बारे में कुछ बताओ मैम। देखिए, मैं अभी फ़िलहाल पाइट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और उसके साथ साथ अपनी योगा प्रैक्टिस मैं डेली करती हूँ। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने 2 years बैक योगा इंस्ट्रक्टर आई एम सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, सो आई हैव डन दैट योगा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स दैट इज़ ऑफ 50 hours। ठीक है मैम, एक हमारा एक सेशन है रैपिड फायर का जो कि हम इंटरव्यू में करते हैं। वो जनरली हम वीडियो के लास्ट में करते हैं, लेकिन इस बार पहले करते हैं। नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आप डेली योगा करती हैं? हाँ, बिल्कुल करती हूँ। कोई एक ऐसा आसन बताएं जो किंग ऑफ आसनाज है, जिसे एक आसन को करके सभी आसन का मतलब सूर्य नमस्कार। लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट? दैट विल बी फाइन। एक ऐसी जगह आपके अकॉर्डिंग जहाँ सभी को जाना चाहिए एक बार। ऋषिकेश। अगर आप लाइफ में जो हैं अभी ये नहीं होती तो क्या होती? तो मैं एक इमोशनल पर्सन होती। लास्ट क्वेश्चन, यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट ग्रैब इट। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस की तरफ। यस श्योर। और सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि हम योगा का हमारे लाइफ में क्या रोल है? योगा का क्या रोल है? हाँ जी। देखिए, सारा रोल योगा का ही है। अच्छा। मतलब हमारे आजकल तो वैसे मेंटेलिटी चेंज हो रही है क्योंकि बहुत सारी जो अवेयरनेस के चैनल्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो अवेयर हो रहे हैं लोग। लेकिन योगा को ना हम फिज़िकली सोचते हैं कि योगा इज़ जस्ट अ फिज़िकल एक्टिविटी, बट योगा इज़ नॉट अ फिज़िकल एक्टिविटी। योगा हमारी मेंटल इमोशंस पे काम करती है और हमारे डीप विदिन को क्योर करती है। फिज़िकल जो जैसे हमने मैट बिछाया अपने योगा के लिए, हम सोचते हैं कि योगा सिर्फ मैट पे होती है, बट जो असली योगा स्टार्ट होती है ना, वो ऑफ द मैट शुरू होती है। मतलब हम जब इंटेंशन सेट कर रहे हैं, सपोज मुझे एक आसन करना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है उसमें, क्योंकि हर एक आसन ब्रीदिंग टेक्निक के साथ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अगर हम कोई ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो हम ये इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि हमें वर्स्ट और बेस्ट सिचुएशन में काम और हैप्पी कैसे रहना है। बिल्कुल। अब देखो, योगा को कोई पोस्चर है जो हमें तकलीफ देगा, फिर भी हम उसको कर रहे हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो हम ये इंटेंशन सेट कर रहे हैं उस टाइम पे कि हाउ टू बी बैलेंस्ड इन आवर लाइफ। योगा अपार्ट फ्रॉम फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब देता है। वी ऑल नो दैट कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, डिजीज़ क्योर होती हैं, और डिजीज़ क्योर भी होती है, इट्स ट्रू। कैंसर, थायराइड, साइनस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप क्योर कर सकते हो योगा की हेल्प से। लेकिन उसके अलावा जो आप मेंटल जर्नी, विद इन जर्नी करते हो ना, वो कोई नहीं बताता है। सो आई थिंक दैट इज़ द रोल ऑफ योगा। मतलब लाइफ हमारी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत कहते हैं कि सांस लेने का भी टाइम नहीं है। ट्रू। तो ऐसे अपने बिजी शेड्यूल में योगा के लिए टाइम कैसे निकालें? देखो, बिजी रहना एक एक्सक्यूज़ है। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं आपने अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी सुनी हो, अरुणिमा सिन्हा पैर कट गया था, आर्टिफिशियल लेग है उसकी और एक पैर में उसकी रोड है। अगर वो भी सोचती यार मैं तो कर नहीं सकती क्योंकि मेरा एक पैर नहीं है, एक्सक्यूज़ देती कि मैं तो और उसको दुनिया से सिंपैथी भी मिलती। एक्सक्यूज़ देती तो सिंपैथी मिलती। और हम भी अपने आप को डेली यही एक्सक्यूज़ देते हैं, यार रात को देर से सोया था, सुबह उठा नहीं गया, इसलिए अब मैं योगा कैसे करूं। ठीक है, अब मैं ऑफिस से तो रात को आता हूं 8 बजे, मैं योगा कैसे करूं। तो योगा आप बिजी शेड्यूल में कैसे कर सकते हो? आपके ऑफिस में लिफ्ट है, मत यूज़ करो, स्टेयर्स यूज़ कर लो। स्टेयर्स यूज़ कर लो। और अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, चेयर पे बैठे बैठे मत करो, घूम के कर लो। ठीक है, और चेयर पे बैठे तो इसको अपना देखो, चेयर हमारी सबसे बड़ी एनिमी है।
ठीक है, इस पे बैठे रहो सारा दिन, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप इसको अपना फ्रेंड बना लो, लाइक आप इस पे बैठे बैठे योगा कर लो। कुछ पोस्चर्स होते हैं जो आप चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हो। तो अगर आप सच में ही बिजी हो तो आप ये शेड्यूल कर सकते हो, और अदरवाइज बिजी इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज। ओके मैम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि योगा हमको सुबह में ही करना चाहिए, शाम में करना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम, या फिर हम कभी भी कर सकते हैं? योगा वैसे जो रिकमेंडेड है वो सुबह ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह जो है हमारी एनर्जी एकदम डाउन होती है। जब हम उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ठीक है। तो जब हम योगा करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म क्या मतलब, हमारी जो डाइजेस्टिव एनर्जी है, मतलब जो खाना पचाने की शक्ति है, वो एकदम स्लो होती है। फिर उसको हम बढ़ा देते हैं योगा के थ्रू। तो लेकिन अगर हम वही योगा शाम को करेंगे तो हम ऑलरेडी अपना दिन कवर कर चुके हैं, और योगा के बाद जो एनर्जी, जो पावर, जो पीस और हैप्पीनेस मिलती है, तो अगर आप वो रात में करेंगे तो आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब आपने एनर्जी गेन कर ली योगा करके। सपोज़ आपने 6-7 बजे योगा किया, फिर आपके में इतनी एनर्जी आ जाएगी आपको नींद नहीं आएगी। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि सुबह करना चाहिए, बट किसी के पास अगर नहीं है टाइम तो वो शाम में कर सकता है। या फिर जैसे अभी आपने बताया चेयर पे बैठे बैठे कर लो, चेयर पे बैठे सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अभी आप देखो, अभी हम ऐसे बैठे हैं, तो अगर हम ऐसे करके कुछ कर लें तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, तो वी कैन डू। ये हमारे लेग्स की एक्सरसाइजेज हो रही हैं। मैम, योगा और एक्सरसाइज, लाइक बहुत लोग एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, आप इन्हें कैसे देखती हैं? लाइक आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, बट योगा वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो एक्सरसाइज करने वाले को आप क्या सजेस्ट करना? यू आर सेइंग अबाउट जिमिंग, राइट। ओके, देखो जिम से क्या होता है ना, हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। व्हेन यू लाइक लिफ्ट द वेट, तो हमारी जो मसल्स है ना, वो हमारी जो नर्व्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, ठीक है। आप बैठे रहो पूरा दिन, आपकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी। फिर जब आप उठोगे ऐसे ऐसे करोगे ना, व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज स्ट्रेचिंग, एंड स्ट्रेचिंग इज अ पार्ट ऑफ योगा, ठीक है। लेकिन जब आप जिम करते हो, आप अपनी सिर्फ मसल्स को आप मतलब बिल्डअप कर सकते हो, लेकिन आपकी उससे स्ट्रेंथ आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। और आप जब भी मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लोग जिम करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है, एंगर होता है उनमें, और योगा वाले बंदा हमेशा शांत होगा। गुस्सा देखो होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लेकिन जो जिम वाला बंदा है ना, उसके माथे पे हमेशा ऐसे शिकन टाइप रहता है, और लेकिन आप योगा वाले को देखो हमेशा हैप्पी, काम। तो आई थिंक कि देखो, जिम के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद भी कभी जिम किया करती थी, लेकिन मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, करना चाहिए, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन अगर मौका मिले तो योगा करना चाहिए। मैम, एक्सरसाइज मतलब जिम के दरमियान जो लोग प्रोटीन लेते हैं या फिर केराटिन, बहुत सारे पाउडर्स यूज़ करते हैं, क्या वो लेना सही है? उसको डाइजेस्ट होने में 48 आवर्स लगते हैं, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। जो लोग नॉन वेज भी खाते हैं, तो जो ऐसा साइंस कहती है कि 72 आवर्स उसको लगते हैं अंदर डाइजेस्ट होने में। तो वो 72 घंटे तक हमारी बॉडी में पड़ा रहता है एज अ टॉक्सिन। तो वो पड़ा रहता है, जमता रहता है, और फिर ओबेसिटी डिजीज़ होती हैं। इसलिए जो हमारा खाना है ना, वो हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट कर सके। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे टीथ है ना, वो इस तरीके से डिज़ाइंड ही नहीं है कि हम नॉन वेज खा सकें। और प्रोटीन की आप बात कर रहे थे, क्वेश्चन से डाइवर्ट होगी मैं थोड़ा, तो प्रोटीन का भी यही है कि यू डोंट नो कि उसमें क्या चीज़ें हैं, लाइक, तो और उसको लाइक वही है कि उसको डाइजेस्ट करने में हमें बहुत टाइम। ओके मैम, ऐसा कुछ है कि योगा से हमें पीस मिले, लाइक योगा और पीस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। देखो, योगा, अगर मैं आपसे पूछूं सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? सन और एयर है, वाटर है, खाना पीना जो हम ले रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, आप बोलोगे फूड, वाटर, सन, स्लीप भी कह सकते हैं। स्लीप इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, बट लोगों को ये नहीं पता ब्रीथ इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑक्सीजन नहीं होगा तो वी कांट सर्वाइव। कोविड में हमने देखा ये सिचुएशन, ऑक्सीजन नहीं था तो लोग मर गए, काफ़ी लोग, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था लोगों को, दे डाइड।
सो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास है ऑलरेडी, ब्रीदिंग। अगर हम अपना ब्रीदिंग पैटर्न ठीक कर लें, लाइक मैं अगर आपको क्विक अगर अभी एक प्राणायाम या मेडिटेशन सिखाऊं और अगर मैं उसके बाद आपसे रिव्यू पूछूं, तो आप मुझे खुद कहोगे कि मुझे तो शांति मिल गई, लाइक मतलब यू फील रिलैक्स्ड। और जब हम रिलैक्स्ड और फोकस्ड होते हैं, अभी मान लो आपका एग्ज़ाम हो तो आप कैसे होंगे? आप पैनिक होगे, स्ट्रेस्ड होगे, लेकिन फोकस भी होगे सेम टाइम पे, ठीक है। लेकिन आप मान लो कोई मूवी देख रहे हो, रिलैक्स हो, फोकस भी हो, ठीक है, और पीस स्टेट में भी हो। तो जब अगर हमें पीस चाहिए तो उसके लिए हमें रिलैक्स और फोकस होना चाहिए, तो वो आता है ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करने से। और ब्रीदिंग पैटर्न कैसे ठीक होगा? जब हम डेली योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करेंगे। एंड देयर इज़ वन क्रिया ऑल्सो, सुदर्शन क्रिया। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? नो मैम। सो सुदर्शन क्रिया इज़ बेसिकली अ ब्रीदिंग पैटर्न। सुदर्शन क्रिया आप एक बार बता सकती हैं? हाँ, सुदर्शन क्रिया बहुत सारे लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं। हैव यू हर्ड अबाउट, आई गेस, आर्ट ऑफ लिविंग? तो आर्ट ऑफ लिविंग में जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं, ही वॉज इन मौन, लाइक ही वॉज इन साइलेंस फॉर 10 days, और तब सुदर्शन क्रिया का इन्वेंशन हुआ। और सुदर्शन क्रिया की हेल्प से कैंसर और लाइक जो लोग पैरालाइज्ड भी होते हैं ना, उनकी भी जो लाइक स्टेट है वो क्योर हुई है, ऐसा साइंस। और अभी तो एम्स के डॉक्टर, अगर कोई जाता है ना वहाँ और उसको ज़्यादा बीमारी है, तो वो पहले रिकमेंड करते हैं सुदर्शन क्रिया करके आओ, तभी आपका इलाज आगे हम करेंगे। तो अभी नासा, एम्स सभी सुदर्शन क्रिया रिकमेंड करते हैं। और बहुत सारे, आपने रणवीर इलाहाबादिया सुना होगा, लाइक बियर बाइसेप्स जिनका चैनल है, तो वो भी ये रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुदर्शन क्रिया को डेली प्रैक्टिस करते हैं। और इसका अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक कोर्स होता है, हैप्पीनेस कोर्स, वो आपको करना पड़ता है, उसकी फ़ीस है, ठीक है, उसको पे करके ही आप कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पे करते हैं तभी उसी की वैल्यू होती है। बिल्कुल। जब हम पे नहीं कर रहे तो फ्री में मिल गया, तो हम करें ना करें डेली। और वो फीस इतनी मिनिमल है, मतलब अगर यूएस में वो कोर्स आप करते हो ना, इट कोस्ट 30,000, और अगर आप ये नियर बाय करते हो इट कोस्ट ओनली 1200। और हम 1200 को ऐसे सोचते हैं कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं कहूँ ना क्लब चलना है तो 1 मिनट में सभी 2000-3000 में, बट हमें जब अंदर की अपनी चीज़ें मिल रही हैं तो हम उसको नहीं समझते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्ट। तो सुदर्शन क्रिया आई गेस सबको करनी चाहिए। और ग्लो इतना आता है सुदर्शन क्रिया के बाद, मतलब जितने भी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं, लाइक हेमा मालिनी डेली सुदर्शन क्रिया करती है, अनुष्का सेन एक यूट्यूबर है वो करती है, सारा अली खान। सो सुदर्शन क्रिया इज़ रिकमेंड। मैम आप करके बता सकती हैं, लाइक छोटा सा? नहीं, एक्चुअली सुदर्शन क्रिया मैं आपको एक सुदर्शन क्रिया से पहले की टेक्निक बता सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप करो, ठीक है? तो अभी आप सीधे बैठ जाओ, लाइक अपने लेग्स को और अपनी मुट्ठियों को लाइक शोल्डर्स के आगे, ये जो आपकी एल्बो है ना, ये आपकी बॉडी से लगी होनी चाहिए, ठीक है? जब मैं ब्रीद इन बोलूँगी ना तो आपकी जो मुट्ठियाँ ऊपर जाके खुल जाएंगी और फिर ब्रीद आउट में नीचे। और ये प्रोसेस आपको ना आँख बंद करके करना है। पहले आप मुझे देख लो, फिर आप करना। ओके मैम। ठीक है, लाइक दिस। ओके, आँख बंद होना चाहिए? आँख बंद होना चाहिए और एकदम आपकी ब्रीदिंग पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है? मैं ब्रीद इन बोलूँगी ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, ओके, ठीक है? आइज क्लोज, ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन आउट, इन आउट, इन आउट, with forceful breathing, in out and relax, relax. Place your hands on your knees. मतलब आइज क्लोज करके जब हम ये चीज़ें करते हैं ना, वी फील, क्योंकि जब हमारी आंखें बंद है ना तो हम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं अंदर। आंखें खुलते ही हमारी एनर्जी सारी वेनिश्ड आउट हो जाती है। दैट इज़ अ लाइक ट्रिक आप कह सकते हैं। अब से मैं भी करूँगा डेली। या डेली करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आप ऐसे योगास बता दें जो मतलब लाइक कभी भी हम रैंडमली उसे कर सकते हैं। सपोज मान लो किसी की आइज़ में प्रॉब्लम है, स्पेक्स है, तो मैं उसके लिए बताती हूँ। आप मान लो बिज़ी हो
टाइम नहीं है, ऑफिस में बैठे हो, आइज़ के लिए कर लो। लाइक आपको लेफ़्ट राइट आइज़ को रोटेट करना है। इसके 10-20 राउंड्स आपको करने हैं, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, मतलब आपको नेक नहीं रोटेट करनी। ठीक है। फिर उसके बाद आप आई बॉल को अंदर एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज इस तरीके से कर सकते हो। फिर ऊपर नीचे, ये तो हो गई आइज़ की। ठीक है, बैठे बैठे अगर आपको चेयर पे ही करना है कुछ, तो आप ये इस मसल के लिए, लाइक जिनको सर्वाइकल होता है, आप ये दोनों चीज़ें स्ट्रेच कर सकते हो। तो जो ये आपकी नर्व्स है ये बहुत लाइक स्टिफ हो जाती हैं, तो ये खुलने लगेंगी। इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर एक फ़िश पोज होता है, तो जो मैं डेली करती रहती हूँ, घूमते फिरते, चलते फिरते, उठते बैठते करती हूँ। लाइक जो हमारा ये फेस पे चब्बी आ जाती है इस तरीके से। तो ये बेसिक ऐसे बहुत सारे आसनास हैं जो हम कभी भी कहीं पे भी खड़े खड़े कर सकते हैं, बैठे बैठे। उसके अलावा ये मेरा बहुत फेवरेट आसन है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी शोल्डर्स को बहुत रिलैक्स मिलता है। अभी आप यहाँ बैठे हो, इसको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं खड़े होने की बात करूँ तो आप सो दिस इज सिंपल एक्सरसाइज जो आप कहीं भी कभी भी कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बस खाना नहीं खाया होना चाहिए। और एक अनुलोम विलोम होता है, उसका भी मैंने सुना है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है योगा में, तो उसको बैठ के कहीं भी नहीं, बट उसके लिए आपको खाली पेट होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप खाली पेट होगे, लेकिन अगर आप इवनिंग में कर रहे हो उसको, तो 1-2 घंटे का गैप आपका होना चाहिए। और कपालभाति होता है मैम, वो कपालभाति हाँ होता है। कर सकते हैं बैठ के? नहीं, वही है, उसका भी वही रूटीन है कि खाली पेट होना चाहिए, और मॉर्निंग में करो तो प्रेफरेबल ज़्यादा है। अच्छा। और कपालभाति तो आई मस्ट से, क्योंकि उसको करने से कपाल मतलब लाइक आपका जो माथा होता है वो इतना ग्लो करता है कपालभाति करने के बाद। आप अगर उसे प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप मुझे 10 दिन बाद रिजल्ट बताएं, तो फिर आप कहोगे मैम वाओ मज़ा आ गया। मैम कई बार मतलब जनरली चेयर्स पे बैठे बैठे स्पाइनल में हमारे प्रॉब्लम्स आ जाती है और हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इन दोनों के लिए है कुछ स्पेसिफिक? हाँ, इसके लिए अगर मान लो किसी का सिटिंग का ज़्यादा रहता है तो वो पीछे एक पिल्लो रख सकता है, जो छोटा क्वेश्चन होता है ना वो आप रख सकते हो। एक तो उससे स्पाइन आपकी इरेक्ट रहेगी और आपको पेन कम होगा। ठीक है। और कॉन्टीन्यूसली काम नहीं करना है, मतलब अगर आपको 10 घंटे ऑफिस में बिताने हैं, एटलीस्ट टेक 4 ब्रेक्स। 4 ब्रेक्स लाइक मतलब यूँ नहीं है कि लंबे लंबे ब्रेक ले लो 1-1 घंटा, एटलीस्ट 5 मिनट का ब्रेक भी चलेगा। ठीक है, उसमें क्या करो आप इस तरीके से, क्योंकि ये हमारी ये हेडेक हो रहा है, तो इस तरीके से आप अपनी आइज़ को मसाज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी आई बॉल को फिर इसको ऐसे मसाज दे सकते हो। ये हमारा यहाँ पे क्राउन चक्र होता है, इसको कर सकते हो। तो इससे बहुत सारी हमें रिलैक्स मिलती है। और उठ के आपको एक लाइक चक्कर लगा के आना है कि हाँ, मतलब 500 स्टेप्स घुमाओ कि हाँ, आजकल तो ट्रैक हो जाते हैं वॉचेस में, तो एटलीस्ट 500 स्टेप्स आप घूम के आ जाओ। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक योगा और स्पिरिचुअलिटी में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। सबसे पहले तो हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन को क्लियर रखना है कि स्पिरिचुअलिटी का लोग मतलब समझ लेते हैं कि बैठ जाओ बस हो गया। ठीक है, कहीं पहाड़ों में चले जाओ और खो जाओ, अपनी फैमिली से कट ऑफ कर दो, बाबा के चक्कर में पड़ जाओ, काइंड ऑफ लोग समझते हैं ऐसा। और किसी के घर में भी कोई स्पिरिचुअल बंदा है और कोई दूसरा नहीं है स्पिरिचुअल, तो वो बंदा भी बोलता है कि अरे तू कैसे गुस्सा कर सकती है, तू तो स्पिरिचुअल है, तू कैसे रो सकती है, तुझे तो नहीं रोना आना चाहिए, तू कैसे पिज़्ज़ा खा सकती है, तू तो स्पिरिचुअल है। तो ये बहुत सारी ना मिसकंसेप्शन है कि स्पिरिचुअल लोग ये नहीं करते, अरे सब करते हैं स्पिरिचुअल लोग। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अपने आप को अवेयर रखना। मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप उसके लिए अवेयर हो, बस कॉन्शियस हो। और मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि सब कुछ सही चल रहा है, आप सही रहो, खुश रहो, तो आप डेफिनेटली खुश हो। जब आपकी कोई सप्ली नहीं आई है, कुछ नहीं है, तो आप खुश हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी सप्ली आ गई फिर भी खुश रहो, दैट इज़ द मेन स्किल ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो दैट इज़ द स्पिरिचुअलिटी की मतलब हमें हर सिचुएशन में काम और हैप्पी कैसे रहना है। तो स्पिरिचुअलिटी को लोग समझते हैं कि बाबा बन जाओ, है ना, पार्टी मत करो, गाने मत सुनो, क्यों ना सुनो,
हम तो सब करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद को भी खुश रखना और जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसको भी बढ़िया रखना। ठीक है, मतलब इसका भगवान से जुड़ना, मतलब क्या कहते हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं, आस्तिक, तो वो चीज़ें करना रिलेशन नहीं है कुछ? रिलेशन है ना। देखो स्पिरिचुअलिटी जब आप डीप योगिक प्रैक्टिस करते हो ना, लाइक आंखें बंद करके, अगर मैं आपको 10 मिनट आंखें बंद करके योगा कराऊं, आप अपने आप से इतने कनेक्टेड हो जाओगे, इतने कनेक्टेड हो जाओगे, आपका उस स्टेज से निकलने का ही ना मन नहीं करेगा। ठीक है, जो फीलिंग आपको कहीं कुछ एडवेंचर करके आती है ना, वो फील आएगा आप। तो जब वो हैप्पी पीसफुल स्टेज आ गई ना, मतलब जब आप खुद से कनेक्ट हो गए तो आप गॉड से कनेक्ट हो गए। वही है कि आपको कुछ फील होता है कि यार कुछ तो डिवाइन पावर्स हैं। तो जब आप डीप योगिक प्रैक्टिस करते हो और वो आंखें बंद करके होती हैं, देन यू विल फील कि हाँ मतलब कुछ तो यूनिवर्स में पावर्स हैं। तो दैट पावर्स इज स्पिरिचुअलिटी। ओके मैम, एक्चुअली ये मॉडर्न एरा साइंस और टेक्नोलॉजी का है, जहाँ पर बहुत लोग हैं मतलब जो डिवाइन कुछ ऐसा नहीं मानते कि हैं, भगवान है। लाइक मैं तो मानता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से जुड़ा हूँ। तो आपका इन चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है? हमें साइंस ने बहुत सारे लॉज दे दिए, है ना, न्यूटन लॉ, फोर्स लॉ, अपोजिट लाइक एक्शन रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सब दे दिया। लॉ तो दे दिए साइंस ने, लॉ मेकर कौन है? हमने साइंस को इतना ऊपर उठा दिया कि हम ये भूल गए कि साइंस कहाँ से आई। अगर नेचर ही नहीं होता तो हमें आज यहाँ नहीं होते। सन नहीं होता सपोज, तो कुछ भी फूड नहीं होता हमारे पास और ना ही हमें एनर्जी मिलती। तो जब हम ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि साइंस जो है वो बाद में आई है, साइंस को भी तो गॉड ने ही दिया है ना। लाइक हम थ्योरी पढ़ते हैं सन की, फोटोसिंथेसिस की पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, सन से बनाते हैं। बट सन क्या है? सन इज डिवाइन पावर। ठीक है, ओके मैम। और अगर कोई स्पिरिचुअल है या फिर कोई योगा सीखना चाहता है या करना चाहता है, तो मैम का खुद का भी यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, सीख सकते हो। मैम अपने चैनल का नाम बता दो। वैसे अभी तो मैं यूट्यूब पे नहीं सिखाती हूँ, तो अभी मेरा वैसे व्लॉगिंग का चैनल है। यूट्यूब पे नहीं, वैसे ऑनलाइन क्लासेस मैं देती हूँ। अगर योगा किसी को सीखना है, ऑफलाइन भी अगर कोई सोनीपत में है तो वो सीख सकता है, ऑफलाइन भी। और व्लॉगिंग का चैनल है मिस्टर एंड मिसेज आहूजा, जिसमें मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और उसमें मैं पिज़्ज़ा भी खाती हूँ। सो डोंट लाइक, ऐसा नहीं सोचना कि ये बंदी तो योगा करती है। अरे मैं योगा करती हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है, मुझे पता है कि वो पिज़्ज़ा मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, बट कभी कभी लाइक वंस इन अ वाइल आई हैव माई पिज़्ज़ा। मतलब जिससे खुशी मिल रही है, खुशी तो मुझे योगा करके मिल रही है, बट ठीक है, अगर आप डिनर डेट पे गए हैं तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम यही खाएंगे। ओके मैम, आजकल एक बाबा बहुत ज़्यादा चर्चे में है, बाबा बागेश्वर धाम, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं। तो लाइक आपको क्या लगता है, वो सही है जो वो कर रहे हैं? मैंने बहुत सारे वीडियो में रिसर्च की उनकी, और लोग खुश भी हैं और वो एग्जैक्टली बता देते हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है या पहले क्या हुआ था, और एग्जैक्टली सेम ही निकलता है। तो मतलब मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग तो सही निकला। आपका क्या कहना है इसमें? ठीक है, मैंने मतलब उनके बारे में काफ़ी सुना है कि वो मतलब बता देते हैं चीज़ें, लेकिन अभी इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बट ठीक है, हाँ वो अच्छा कर रहे हैं और लोग फॉलो भी कर रहे हैं, बट देखते हैं कि कितना दिन उनका रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हमें उनकी पास नहीं पता है कि क्या था, क्या कहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली, कहाँ से सीखा, क्या है, तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। ओके, कोई बात नहीं मैम। वैसे हमारे लिए तो इतना है कि लोग ठीक हों, चाहे वो किसी बाबा के थ्रू हो रहे हैं या डॉक्टर के थ्रू हो रहे हैं, उनका क्योर होना ज़्यादा वैल्यू कर। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप कुछ लास्ट टिप्स देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो आपको लगे? टिप्स मैं यही देना चाहूँगी कि योगा से ही होगा। तो जो लोग योगा नहीं करते हैं वो लोग योगा करना शुरू कर दें, और योगा के बाद मेडिटेशन भी करना स्टार्ट करें, क्योंकि योगा और मेडिटेशन जब हम साथ में करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं और फिर राज योग में जाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ योग,
कर्मयोग, भक्ति योग, जनाना योग एंड राजयोग। तो जब हम तीनों पे काम करते हैं तो हमें राजयोग मिलता है, मतलब अब मैं राजा हूँ। तो जब हम तीनों पे जैसे विजय पाली ना, तो फिर तो उसके बाद राजयोग, फिर सब कुछ आता है आपके पास। एंड मैंने ये चीज़ फील की है, जब आप अपनी साधना, सेवा, सत्संग करते हो ना, मतलब आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप दुनिया में किसी की हेल्प कर रहे हो और फिर सत्संग में जा रहे हो, नहीं आधा घंटा, 1 घंटा नहीं, 5 मिनट के लिए भी जा रहे हो, और उसके बाद डिवाइन को सरेंडर कर दो कि भाई अब तू देख ले, जो है मैंने तो अपना काम कर दिया। और फिर आपकी फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों ग्रोथ होती है, फाइनेंशियली भी होती है, लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो यही मैसेज है कि जल्दी से अपना योगा स्टार्ट करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो, और फिर मुझे रिव्यूज़, कमेंट्स में बताना कि क्या आपके फ़ायदे हुए और 10 दिन बाद लाइक आपको क्या फील हुआ। तो यही मैसेज है मेरा। थैंक यू सो मच आपको भी कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू मैम। और कभी मौका मिला तो आपकी योगा सेशन में भी हम बिल्कुल, मैंने कॉलेज में कराया था योगा सेशन। हाँ जी, मैंने देखा था वो, तो कभी अगर मौका मिला तो हम ज़रूर आएंगे शूट करने। और धन्यवाद मैम। थैंक यू। सो गाइज, मैम के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।